कुरान के हिसाब से धरती को किसने पैदा किया था? धरती बिग बैंग थ्योरी से पैदा हुई, प्रकृति ये कुरान में लिखा है? हाँ, सारी चीजें लिखी हैं। कहाँ लिखा है कुरान में भाई बिग बैंग थ्योरी को कुरान कहाँ बिग मानता है? बैंग थ्योरी का नाम अलग है। ये तख्लीक हुई सूरज सैयारा कहा गया सूरज को। सूरज अगर टूटा उससे बना है ये टुकड़ा हिला, बहुत सारे ग्रह बने, वो जो 9 10 अभी तो फिलहाल 10-11 तक ही पहुंची है या कुछ आगे पीछे ही है, और भी डिस्कवरी हो गई और भी ग्रह बन जाएंगे। तो उस पर पूरा वर्णन है, गर्दिश का वर्णन है। धरती कैसे बनी है आपके कुरान में क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? कुरान का यही है कि जब सूरज से ही टूटा सैयारा, क्योंकि सूरज एक सितारा है। इस तरह और भी जितने भी सितारे हमें दिखाई देते हैं और भी सितारे ही, ये है बात। आपके खुदा ने धरती नहीं बनाई है? खुदा ने धरती बनाई, खुदा ने आसमान बनाया है, सूरज बनाया है, ऐसा नहीं लिखा है? किसने कहा? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो आप पूछ रहे हैं। आप कुरान पढ़े हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो धरती किसने बनाई है आपको अभी तक पता नहीं है? धरती वो प्रकृति बनी है, जिससे खुदा ने धरती बनाई, रब ने बनाई, हमारे रब ने बनाई, जो तमाम जहानों का रब है। रब ने धरती बनाई है ना? धरती क्या भाई, सूरज का टूटा हुआ एक हिस्सा है। ये तो आप ही कर रहे हो ना? हाँ, तो आप कह रहे हो ये तो कुरान में नहीं लिखा है कि सूरज का टूटा हुआ हिस्सा है। गर्दिश सूरज कहाँ लिखा है भाई? सैयारे हैं, कहाँ लिखा है? सितारा, लफ्ज जो सितारा, इंग्लिश तो अभी आई यार, हिंदी तुम्हारा तो अब भी आया। अब भी हिंदी कितना साल पुराना है, इंग्लिश कितना साल पुराना है? कितना साल पुराना है? वही 300 साल पुराना इंग्लिश है, और क्या है? तो क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को मत देखो। लैंग्वेज उससे पहले अरबिक थी, जो अरबिक लैंग्वेज की बात है। मैं लैंग्वेज की बात ही तो वही धरती जो कह रहे हो, तो 1500 साल पुराना। हाँ, 1500 साल पुराना। उससे पहले भी जो थी अरबिक थी, तो अरबिक लैंग्वेज। मैं लिपि पे भी आ जाऊंगा। हाँ, लिपि कब आई है? तो ये जो है लिपि कितनी होती है? बहुत सारी। भारत में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई। क्या लिपि? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, कुटिक लिपि और देवनागरी लिपि। अच्छा। हमारा जो भी यहाँ पे इंडिया की जो कल्चर है, जो हम लोग भाषाएं बोलते हैं, वो किस लिपि में आता है? देवनागरी लिपि में आता है। आता है ना? संस्कृत भी देवनागरी लिपि में आता है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में, चाहे अदर लैंग्वेज जो भी है देवनागरी लिपि में आता है। और देवनागरी लिपि कितने 9वीं सदी में, 10वीं सदी, 11वीं सदी में जाके ये डेवलप हुआ। और उसके बाद उर्दू भी बन गई, क्योंकि ये लेफ्ट से लिखी जाती थी, उर्दू अरबी जो है राइट से लिखी जाती थी। तो लेफ्ट राइट का तो हम यहाँ भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात ये कर रहे हैं लिपि भी वो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि धरती को खुदा ने बनाई, चांद सितारे खुदा ने बनाए। ये आप कह रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे, हमने तो कहा ही नहीं। तो आपने शुरुआत की, आप बिग बैंग थ्योरी की आप बात कर ली। हाँ, मैंने भाई बिग बैंग सैयारा का ये बात क्या है? विज्ञान तो बिग बैंग थ्योरी को मानता है। विज्ञान मानता हूँ तो कुछ नहीं है। विज्ञान कहता है रिसर्च करो, समझो, किसी भी चीज को रिसर्च करते जाओ, खोज होती है। धरती का अभी विज्ञान सिर्फ 5-6% तक पहुंचा, और भी रिसर्च होगा, और भी पहुंचेगा, जितना हमारा माइंड डेवलप होता जाएगा। और विज्ञान डेवलप होता जाएगा। ठीक है, इट्स ओके। विज्ञान की बात की तो हम विज्ञान में करेंगे। आप इसको जोड़ रहे हो ना विज्ञान से? हाँ, कुरान से विज्ञान निकला है। कुरान को पढ़ने वाले ही विज्ञान को पढ़े। आप तो वही कह रहे हो जैसे वो लोग कहते हैं कि हमारे उससे वेदों से विज्ञान निकला है, वही वाली भाषा आप भी कर रहे हो कि कुरान से विज्ञान निकला। अरे कौन सा कुरान से विज्ञान निकला बताओ मुझे? बहुत सब चीज क्या निकला है बताओ? क्या ईच एंड एवरीथिंग। धरती कैसे बनी है? सैयारा है, सैयारा टूटने के बाद जो है गैजेट डेवलप हुआ, और वो उसके बाद उसके ऊपर लेप लगा, बना, वो पूरा है। जरा सा बताइए ना, खुल के बताइए, जरा सा मुझे समझा दीजिए कैसे बना धरती। कैसे बना? मैंने बताया ना, खुदा ने धरती बनाई है। वही बनानी है, ये तो आप कह रहे हैं ना बार बार। अच्छा, अपने आप बनी है? ये आप कह रहे हैं बार बार। खुदा ने जीव किसने पैदा किया? जीव किसने पैदा किया? जीव कुदरती तौर पर पैदा हुए, ये लिखा है कुरान में। हाँ, ये कुरान नहीं मानते। अच्छा। ये कुरान मानते ही नहीं। अच्छा, कुरान को आयत मुझे दे दो। ये अल्लाह ने नहीं बनाई है। अच्छा, तो मैं कुरान की आयत दो ना, आयत दो। किसने बनाया? हाँ, जैसे अभी मैं मनुस्मृति पढ़ूंगा, मेरे पास आदम हुआ। मान लो मैं मनुस्मृति पढ़ता हूँ या वेद पढ़ता हूँ, तो मैं गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, उसका मंत्र दूंगा, उसका आवाज दूंगा, ये है। तो वो चीज आप मुझे दो, कुरान से निकाल के दो, तब मैं बताऊँ। वरना तो ये वो भाजपा वाले जैसे बकते हैं कि धरती चिपटी है, कुरान में लिखा है, धरती ये हो गई, दली दलदल है, ये फलाना है, धरती तो ये है, तो ये वाला मत चलाओ। ऐसा है ना। चांद किसने बनाया? फिर वही चांद किसने बनाया, सूरज किसने बनाया?
कुदरत ये आप मुझे कुरान से दिखाओ, कुरान में जो आपको सवाल है करो, दिखाओ। हमारा खुला चैलेंज है। कुरान पढ़े नहीं हो आप? हम पढ़े हैं, इसलिए तो आप नहीं पढ़े ना, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, आप मैं तो नहीं पढ़ोगे पढ़ा। कब बोलोगे? एक मिनट, मैं गीता पढ़ूंगा, जब मैं कुरान पूछ रहा पढ़ूंगा, हूँ। एथीज्म को पढ़ूंगा, तब मैं आपसे कोई सवाल करूंगा। मैं उस चीज को पढ़ा ही नहीं हूँ और सवाल कर रहा हूँ, वो गलत हो जाता है। मैं तो पढ़ना विज्ञान पड़ेगा। पढ़ा है ना, इसलिए सवाल कर रहे हैं। विज्ञान पढ़ा है। विज्ञान, आप हमने विज्ञान से पढ़ो। आप हमने आप विज्ञान पे विज्ञान सवाल पढ़ा करो। है। हाँ, आपने कुरान पढ़ा आप नहीं। लोग कहते हो कि जो है नहीं। धरती को आप कुरान लोग मैंने कुरान में मैंने एक कहा- मरने के बाद मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। 72 ये तो मैंने नहीं पढ़ा, 72 हूर मिलेंगी। मुझे कहीं नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। 72 हूर मिलेगी नहीं, अब इस झूठ चीज को है। भी कहेंगे कि ये जो पागल है है। कुरान लेके दिखाओ। कुरान ला के दिखाओ। 72 हूरों पे तो फिल्म भी आई है। फिल्म तो कुछ भी बना दो, वो तो शिवलिंग पर भी फिल्म आ गई, कौन नहीं, सी नहीं। बड़ी बात हो? ये कोई बात नहीं। 72 हूरों का जिक्र नहीं है। नहीं, वो फिल्म की बैंड बज जाएगी, देखते जाओ, सबकी बैंड बन जाएगी। जहन्नुम का, जन्नत का बस, जिक्र सब नहीं है। बकवास, सब विकास, वो जो जिक्र है वो क्या है, उसके माने कुछ और है, आप तो कुछ और कह रहे हो। नहीं, जहन्नुम का हाँ, जहन्नम का है। जन्नत का मतलब क्या? जहन्नुम और जन्नत का मतलब है, जन्नत है, खुशी है, पीस है, भाई पीस ऑफ माइंड है जन्नत के लिए। आप कह रहे धरती पे पीस है, Yes, धरती पे absolutely, जन्नत है। जमीन पर ही जिंदगी के दिन गुजारने हैं, जमीन पर ही मौत होगी, यही कुरान कह रहा है। यू शुड बी नेचुरल, यू शुड बी रेशनल, यू शुड बी। फिर नबी का क्या रोल है? नबी का क्या रोल? नबी ने कहा मेरे तरीके पर चलो, इस तरह से जीवन जियो, और कभी धन के लिए, कभी लालच के लिए, कभी झूठ का सहारा मत लो, हमेशा सत्य के लिए जियो। मानव को मानव समझो, न गोरे तो को नबी ने ये भी कहा है कि कपड़े पहन के रहो या नंगे रहो, कैसे? नहीं, कौन सी कपड़े बात पहनो, है? ऐसे जब लिबास कपड़े नहीं पहनो। थे तो फिर क्या कहा नबी ने? नबी के जब टाइम कपड़े में तो नहीं थे। नबी जब आए उससे पहले भी जितने अंबिया आए, उन्होंने ग्रेजुअली सबको सोसाइटी फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री लगी थी जब नहीं। नबी आए थे। नबी आए थे तो कपड़े की फैक्ट्री बन गई थी। चमड़े के कपड़े ये बना के पहनते थे। फिर उसके बाद जो है जो तरीका डेवलप होता गया, इंसानी माइंड डेवलप होता गया, बनता गया वो। अभी अब अंडमान निकोबार द्वीप बीच समूह में में अब भी फंसे नंगे हो, रहते हैं कुरान लोग। के और विज्ञान के बीच में आप फंसे हो। ये कौन सा तरीका? ना आप इधर कुरान- जा रहे हो ना एक उधर जा रहे हो। आप विज्ञान जब पढ़ो। कुरान में फंस रहे हो तो विज्ञान का नहीं, हवाला देना हो, मैं विज्ञान का ऐसा फंस रहे हो तो मैं कुरान का हवाला देना। कुरान में